नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी और अभी मैं थोड़ा पीडियाट्रिक या चाइल्ड बिजनेस कोच के रूप में अपनी बात रख रहा हूँ। इसी के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी है। इस बारे में कियोसाकी क्या कहते हैं, वारेन बफे क्या कहते हैं, रोनाल्डो क्या कहते हैं, रॉस क्या कहते हैं, सारी चीज़ें हमने पिछले शो में बताई। और मुझे ये देखकर खुशी हुई, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो के कमेंट में आकर लिखा कि हमने अपने घर में अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू किया है। आज मैं एक और बात आपसे कह दूं, यदि लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आना है तो आपके घर में फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू होना चाहिए। यदि मिडिल से अपर मिडिल में आना है तो आपके घर में फाइनेंशियल लिटरेसी गहरे तक घुसनी चाहिए। और यदि मिडिल से हाई में आना है तो बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के भूल जाना, क्योंकि बिना कंपाउंड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के चमत्कार को समझे ये संभव ही नहीं है कि आप हाई क्लास बन जाओ। हाँ, ये अलग बात है भाई, अंबानी जी अडानी जी किसी के आप पैदा हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि सही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रहेगा ना, जितना मिला है उसको डुबा दोगे। क्योंकि क्या कहते हैं, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। यदि औलाद अच्छी है तो धन की कोई ज़रूरत नहीं, अपना कमा लेगा। और यदि औलाद खराब है तो भी धन की कोई ज़रूरत नहीं, जो दोगे सब डुबा देगा। लेकिन औलाद अच्छी है कि खराब, इसका दोष सिर्फ औलाद पे ना मढ़ देना, क्योंकि उसके कुम्हार आप ही थे। और यदि आपने फाइनेंशियल एजुकेशन ना सिखाने का ब्लंडर किया तो औलाद जो बर्बाद हुई उसमें 50% योगदान आपका भी है। चलिए, मेरा काम है यहाँ पर शानदार, अद्भुत, असाधारण सलाह देना। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं जहां पर पेरेंटिंग की प्लेलिस्ट है, प्रोडक्टिविटी की प्लेलिस्ट है, दुनिया की बेहतरीन बायोग्राफीज हैं। यदि मैं ये कहूं, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल अकेले आपकी फैमिली लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी बिजनेस लाइफ की, आपकी टीम की सारी ज़रूरतों की केयर कर सकता है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यदि ये शो किसी के माध्यम से पहुंचा है तो बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि लगातार नोटिफिकेशन आते रहे। आज की पहली सलाह, स्टार्ट प्लेइंग मनी गेम्स एट होम। घर में बच्चों के साथ कुछ तो खेलते होंगे आप, बैडमिंटन खेलते होंगे, फिटनेस के लिए टीटी खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, सब खेलिए। कुछ फाइनेंशियल गेम्स खेलना शुरू करिए। आपके घर में हर वीक मोनोपली होना चाहिए। कुछ ऑनलाइन ऐप से गेम निकाल लीजिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ बच्चों के साथ 2 गेम जरूर खेलिए। एक फाइनेंशियल गेम जिसमें मोनोपली लीडर है, और भी कई गेम है। दूसरा चेस, क्योंकि चेस से प्लानिंग, स्ट्रेटजी, फ्यूचर को अभी देखना सीखते हैं। वो ये भी सीखते हैं सामने वाला क्या क्या चाल चल सकता है। और फाइनेंशियल एजुकेशन के गेम से वो क्या सीखते हैं, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसी बेड डील्स होती है, कैसे रेंट लेते हैं, कैसे मॉर्गेज की प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। तो जो भाषा लोग बड़े होने तक नहीं सीख पाते, यदि सही फाइनेंशियल गेम्स उनके साथ खेले जाए तो वो बचपन में सीख सकते हैं। यदि और बड़े सपने हो, आप अपने बच्चों को वो पाते हुए देखना चाहते हो जो आप स्वप्न में सोच नहीं सके, यदि आप उनको बेहद समृद्ध देखना चाहते हो, शिखर पर देखना चाहते हो, तो छोटे मोटे एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। अरे आपके अपने एजुकेशन से भी काम नहीं चलेगा। उनके साथ बैठ के फाइनेंशियल मूवीज़ देखिए, फाइनेंशियल शोज देखिए, मनी बॉल जैसी मूवी देखिए, फाउंडर जैसी मूवी देखिए, सोशल नेटवर्क जैसी मूवी देखिए। देखिए लोग कैसे इतिहास रचते हैं, उनके साथ मूवी भी देखिए और मूवी के बाद थोड़ी देर उनसे डिस्कस भी कीजिए। धीरे धीरे उनको पैसे की भाषा समझ आने लगेगी। और सुनो भाई, अमीर होने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये मानता हूँ यदि अच्छा आदमी अमीर होगा उसका पैसा दुनिया के काम आएगा। यदि आप अच्छे हैं, यदि आपका घर अच्छा है, यदि आपके संस्कार अच्छे हैं तो आप पे जिम्मेदारी है, आप दबा के पैसा कमाइए, जम के पैसा कमाइए ताकि आप दुनिया को बेहतर बना सकें। टीच देम हाउ टू मेक अ बजट। कभी घर के महीने का खर्चा उनके हाथ में रख दो और उनको बोलो इस महीने घर में जितना खर्च होगा सारा पेमेंट तुम करोगे। एक लिस्ट बना लो, बाइक को कितना पैसा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में कितना पैसा जाता है, ड्राइवर को कितना पैसा जाता है, राशन को कितना पैसा जाता है। यदि बच्चे थोड़े से बड़े हैं ना, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में, उनको समझ में आना चाहिए घर में कितना खर्च होता है, कितना पैसा कैसे मूव होता है, महीने के अंत में कितना बचता है या नहीं भी बचता है तो मेरे मम्मी पापा कैसे चलाते हैं। यदि बच्चे बहुत छोटे हों तो उनको 3 जार दे दीजिए
और उनको बोलिए जब भी तुमको पॉकेट मनी मिले तुमको बजट बनाना है, और बजट के 3 हेड होंगे। पहला हेड सेविंग, क्योंकि खर्च करने के पहले सेव करने की मेंटेलिटी हो गई, वो आदमी जीत जाएगा। तो भाई यदि तुमको 1000 रुपये महीने भी मिला है तो सेविंग में कितना डाल रहे हो। दूसरा जार स्पेंडिंग, चलो जितना खर्चा करना है स्पेंडिंग के जार में डालो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जार जो उसको दिल से बड़ा करेगा, जो उसकी सोच को बड़ा करेगा, जो उसको एक अच्छा इंसान बनाएगा, वो जार है चैरिटी का जार, हेल्प का जार। यदि आपका बच्चा महीने में आपसे 500 या 1000 रुपये पाता है, उसमें वो 50 रुपये या 100 रुपये चैरिटी के जार में डालने लग गया, समझ लेना वो अच्छा इंसान बन गया। क्योंकि उन पैसों को देने के लिए वो जब पात्र को ढूंढेगा उसको समझ में आएगा दुनिया में लोग कितनी मुश्किलों में जीते हैं, और क्यों मुझे पैसे के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो कुछ भी मुझे मिला है उस सब के लिए ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, अपने प्रिविलेज को महसूस करना चाहिए और जीवन को रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीना चाहिए। एक गहरी सलाह और देता हूँ, और प्लान के हिसाब से आज के शो में मैंने इसको बोलने का नहीं सोचा था, लेकिन जब भी मैं देश के बड़े घरानों में जाता हूँ अक्सर वहाँ के अरबपति लोग मुझसे कहते हैं सर हमारे बच्चों को नीड्स और वांट्स के बीच का फ़र्क सिखाइए। और मैं ये बात सोचता हूँ इनको कोई कमी नहीं है पैसे की, उसके बाद भी ये नीड और वांट के जंग को समझते हैं। नीड मतलब क्या, जो ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, जो राइट है, जो जीवन में जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे मान लीजिए स्कूल की फीस, मान लीजिए करियर में अपग्रेड करने के लिए कोर्स, मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, मान लीजिए एक जिम की मेंबरशिप, ये सब कुछ मैंडेटरी है। और वहीं वांट, एक मोबाइल है फिर भी एक और मोबाइल चाहिए, या चूंकि आईफोन का नया वर्जन आ गया तो मैं अब ओल्ड वर्जन कैसे रखूँगा, मुझे नया वर्जन चाहिए। हमारी साइकिल पुरानी नहीं हुई, लेकिन चूंकि दोस्त ने नई साइकिल खरीद ली इसलिए हमको भी नई साइकिल चाहिए। क्लास में सब बच्चे इस ब्रांड की घड़ी पहन के आते हैं, मुझे भी इस ब्रांड की घड़ी चाहिए। मम्मी पिछली बर्थडे पार्टी ना उन्होंने वहाँ पे रखी थी, अपन लोग बहुत हल्की जगह बर्थडे पार्टी करते हैं, ये सब वांट है। तो अपने बच्चों को प्रायोरिटीज डिसाइड करना सिखाइए। नीड और वांट की जंग को सॉल्व करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए वॉरेन बफे एक शानदार तरीका बतलाते हैं। वो कहते हैं अपने बच्चों को एक एक्स अमाउंट कहिए कि मान लो तुमको 1 लाख मिल जाए या 50,000 मिल जाए या 5 लाख मिल जाए, तो कौन सी 5 चीज़ें खरीदना चाहोगे। और देखिए आपके बच्चे लिस्ट में क्या लिखते हैं, और जब वो लिखते हैं उसके बाद आप उनको समझाइए कि ये नीड है कि वांट है। और उसमें से कुछ वांट को स्वीकार कर लीजिए, बचपना है, कुछ तो एज वाइज मैच्योरिटी आने में टाइम लगेगा, लेकिन 5 चीज़ों में से 3 वांट को भी चेंज करके वो नीड की चीज़ ले लेना, मान लीजिए आप जीत गए। मान लीजिए उन्होंने एक नए मोबाइल की जगह एक कोर्स ले लिया, आप जीत गए। उन्होंने एक पार्टी की जगह जिम की मेंबरशिप ले ली, समझ लीजिए आप जीत गए। उन्होंने एक पिकनिक की जगह उस अमाउंट को चैरिटी करने का निर्णय ले लिया, समझ लीजिए कि आप जीत गए। तो जैसे जैसे आप बच्चों से नीड और वांट की बात करेंगे उनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्लियर होंगी। तो वॉरेन बफे, बिल गेट्स, इन सब लोगों ने पेरेंटिंग कैसे की है इसके ऊपर भी एक वीडियो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर पेरेंटिंग की प्लेलिस्ट में। मतलब भाई देखो यार, घर में ना पेरेंटिंग का एक कोर्स कर ही डालो, और 0 खर्च में हो रहा है, इसलिए कम से कम कोई बहाना बनाए बिना आज ही से शुरू कर ले। और अब पेरेंटिंग के महायज्ञ की अंतिम आहुति दे लेते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये सिद्धांत बड़ों पर भी लागू होता है, ये सिद्धांत छोटों पर भी लागू होता है। कभी कोई चीज़ खरीदने की बहुत इच्छा हो जाए और वो एग्जैक्टली नीड नहीं है, वो वांट है, वो शायद आप अपनी खुशी के लिए ले रहे हैं, आप स्टेटस के लिए ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबके पास वो हो, या इसलिए कि भाई वो मॉडर्न है, होना चाहिए, इसलिए आप ले रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो नीड नहीं है। तो आप महज अपने बच्चों से कहिए कि इस निर्णय को हम 15 दिन बाद लेंगे। यदि 15 दिन बाद भी तुमको इसको लेने की इच्छा रही, आप 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, चाहे जो एक टाइम पीरियड अलाउ करिए जो डिले करता हो उस डिसीजन को, और उसके बाद देखिए क्या 15 दिन बाद भी उनका डिजायर उतना ही है, उनकी भूख कितनी है। आप देखेंगे 100 में से 70 बार वो लोग बोलेंगे रहने दीजिए पापा, रहने दीजिए मम्मी, इसकी ज़रूरत नहीं है, उस समय पता नहीं कैसे मूड हो गया था। मैं आप सब से आशा करता हूँ कि आप अद्भुत असाधारण पेरेंट बनेंगे और ऐसे बच्चों को नर्चर करेंगे जिनको देख के बाद में आपको गर्व हो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ।